brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडियाज लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। शेयर बाजार में गिरावट का सिलसिला थमता नहीं दिख रहा है, जारी है। आज भी अच्छी भली गिरावट देखने को मिली है, लेकिन इसके साथ में ये एक अलग किस्सा चल रहा है। भारत और चीन के बीच में कौन सा डेस्टिनेशन विदेशी पैसे के लिए ज्यादा अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन है? चीन में पैसा लगाना है या भारत में लगाना है? ये सवाल इस वक्त शायद जो इमर्जिंग मार्केट इन्वेस्टर्स हैं, इमर्जिंग मार्केट में पैसा लगाने वाले लोग हैं, उनके दिमाग में सबसे बड़ा सवाल है और वो लगातार इस सवाल से जूझ रहे हैं। और इसमें एक ट्रिक कहाँ आती है? जैसे चीन के सामने इंडिया ओवरवेट किया गया था और तब ऐसा लग रहा था कि अब सब कुछ भारत ही आ रहा है कुछ समय से, लेकिन अचानक चीन ने स्टिमुलस का अनाउंसमेंट किया। वहां उन्होंने अपने इकोनॉमी को बूस्ट देने के लिए पैकेज का ऐलान किया और उसके बाद एकदम से ऐसा लगा जैसे कि पासा पलट गया है। अब चीन की तरफ जा रहा है पैसा, भारत से निकल रहा है, चीन में जा रहा है। लेकिन क्या ये बहुत सिंपल है, फैसला हो चुका है, या अभी समस्या और विकट हो रही है, खास तौर पर उनके लिए जिनको पैसा लगाना है? वजह यह है कि भारत के बाजार से पैसा निकलने का जो सबसे बड़ा कारण बताया जा रहा था वो ये नहीं है कि भारत में कोई चिंता है, फिक्र है, परेशानी है, यहां ग्रोथ स्लो डाउन होने जा रहा है। छोटी छोटी चीजें हैं और उनमें जो सबसे बड़ी चीज है वो ये कि भारत का बाजार बहुत चल चुका है, वैल्यूएशंस बहुत हाई हैं। तो ऐसे में जब गिरावट होनी शुरू होती है, कब जाके अचानक वैल्यूएशन अट्रैक्टिव हो जाएंगे और कब चीन के वैल्यूएशन एक्सपेंसिव लगने लगेंगे, कहना बहुत मुश्किल है। और ऐसे में मैक्वारी की एक रिपोर्ट आई है और मैक्वारी का यही कहना है कि भारत और चीन के बीच में तुलना इस वक्त बहुत चैलेंजिंग है, खास तौर पे क्योंकि चीन के जो स्टिमुलस प्लान है उसने वहां तमाम परेशानियों के बावजूद एक उम्मीद जगा दी है कि शायद इकोनॉमी वापस तेजी की तरफ भाग रहेगी और वहां रिवाइवल आ सकता है। लेकिन भारत की इकोनॉमी के फंडामेंटल्स बहुत मजबूत दिख रहे हैं। खास तौर पे अगर यहां 6 से 7% की जीडीपी ग्रोथ दिखती रहेगी और कॉरपोरेट रिटर्न ऑन इक्विटी इसी तरह से रोबस्ट बना रहा, तो इस वजह से जो पलड़ा है फैसला करने वालों के दिमाग में, अगर उनको तय करना है कि भारत या चीन, तो फिर पलड़ा भारत के पक्ष में झुकता हुआ दिखाई देता है। जबकि दोनों बाजार ऐसे हैं जिनमें कुछ अच्छी बात है, कुछ कमजोरी है, परेशानी है। लेकिन और चाइना की जो इस वक्त जो रिवाइवल एक तरह से दिख रहा है और लोग वापस चीन की तरफ जा रहे हैं, तो एक उसके पीछे कारण ये कि ज्यादातर बड़े इन्वेस्टर्स अपने को डी-रिस्क भी करना चाहते हैं। कहीं ऐसा ना हो चीन में बड़ी रैली आए और हम उसको मिस कर जाएं। दूसरी बात यह है कि अभी वहां कुछ और अगर इस तरह के अनाउंसमेंट्स आएंगे, जैसे आ चुके हैं, उस तरह के और आएंगे, कुछ और कदम उठाए जाएंगे, तो फिर वहां एक तेजी के छोटे छोटे झटके आ सकते हैं। तेजी मतलब उत्साह की लहरें कह सकते हैं आप उन्हें, कि वो दिखाई सकती हैं, लेकिन वो शॉर्ट टर्म हो सकता है। और ये जो है मैक्वारी वो कह रही है जो पिछले दिनों में तमाम भारत के एनालिस्ट और भारत के बाहर बैठे हुए भारत का बाजार देखने वाले एनालिस्ट कह रहे हैं, उनका कहना है कि जो कुछ भी चीन में हो रहा है ये ट्रेडिंग प्ले ज्यादा है, यानी कि कुछ वक्त में पैसा बनाने की एक्सरसाइज है, ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट नहीं है। भारत का जो फंडामेंटल स्टोरी है, भारत के स्ट्रांग फंडामेंटल्स हैं, लंबे दौर की नजर से अगर आप देखेंगे तो फिर बैलेंस भारत के पक्ष में झुकता हुआ दिखाई दे रहा है। और जो चीन की पॉलिसीज आ रही हैं, इनमें इसके पीछे वो मजबूत आधार नहीं दिख रहा है, वो स्ट्रेंथ नहीं दिख रही है। खास तौर पे जो कंजम्पशन या रियल एस्टेट जैसे सेक्टर्स को बूस्ट देने के लिए जिस तरह की ताकत लगती है, वो तो इस तरह से कहेंगे कन्विक्शन नहीं दिख रहा है। और उनका कहना है कि अभी जो चीन, इंडिया से चीन की तरफ जो फ्लो जाते हुए दिख रहे हैं, वो इस भरोसे पे, इस आभास पे टिके हुए हैं कि आखिरकार चीन की सरकार जागी है और वो अपनी इकोनॉमी पे फोकस कर रही है। और ऐसे में वो बहुत सारे पॉलिटिकल, जियोपॉलिटिकल और अपने जो रेगुलेटरी इश्यूज हैं, जो पीछे आपको ध्यान हो तो वहाँ तमाम कंपनियों पे एक तरह से क्रैकडाउन हुए थे, तो उसकी तरफ से उनका दिमाग हट सकता है और शायद चीन अब अपने स्ट्रक्चरल इश्यूज को भी एड्रेस करने की तरफ बढ़े, ये उम्मीद की जा रही है।
तो हो सकता है कि वहाँ के जो कंपनियां हैं, बड़े कॉरपोरेट्स हैं, वो 10 से 11% टाइप का EPS एस्टिमेट डिलीवर कर पाएं। तो ये उम्मीद की जा रही है कि चीन आखिरकार चीन एक गंभीर एक्सरसाइज करेगा इकोनॉमी को बूस्ट देने के लिए। वो सिर्फ इस साल किसी तरह से बैलेंस शीट दुरुस्त हो जाए ऐसी कोशिश नहीं होगी। लेकिन इस सब के बावजूद उनका कहना है कि जो दुनिया की कंडीशंस हैं, आर्थिक स्थिति है, उसमें चीन को एक बड़ा जबरदस्त बूस्ट मिलता नहीं दिख रहा है, क्योंकि चीन की इकोनॉमी बड़े पैमाने पे एक्सपोर्ट पर आधारित है। दूसरी तरफ जो इंडिया से चीन की तरफ जो फंड्स फोकस शिफ्ट हुआ है, उसमें वही वैल्यूएशन वाली बात है जो मैंने पहले कहा, और अभी भी इस वक्त भी काफी एक्सपेंसिव दिख रहा है। लेकिन कब तक ये एक्सपेंसिव और वो सस्ता रहेगा, ये कहना बहुत मुश्किल है। और जो तत्व की बात यही है कि सारी परेशानी और तकलीफ के बावजूद उनको अभी पलड़ा भारत के पक्ष में झुकता हुआ ही दिख रहा है। बिजनेसअड्डा में आज इतना ही। इजाजत दीजिए। धन्यवाद। नमस्कार। बिस्तक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे, जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 3 तरह के प्लान्स हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है। बिस्तक के YouTube चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।